14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। श्री राम के भव्य दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जताए जा रहे सारे अनुमान कम पड़ गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का तांता ऐसा लगा कि इस दरबार में उनके पहुंचने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्री राम की अयोध्या नगरी बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस नगरी की भव्यता को 4 चांद लग गए। अयोध्या में हुए नवनिर्माण ने इसके त्रेता युग के वैभवशाली इतिहास को फिर से लौटा दिया है। नए कलेवर में सजी धजी अयोध्या में भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हर दिन रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाईस जनवरी को भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान हुए तो वहीं लाखों की संख्या में रोजाना राम भक्त पहुंचने लगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे रामनगरी है और यहीं से देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का हुजूम है लगातार लगा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक मात्र 48 दिनों में यहां दर्शनों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस आंकड़े के मुताबिक फिलहाल रोजाना 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के किसी धर्म स्थल में भक्तों के आने का ये एक रिकॉर्ड है। भाई तो अच्छी बात है, 1 करोड़ से अधिक ही किया हमारे हिसाब से। सरकारी आंकड़े 1.25 करोड़ से अधिक बता रहे हैं, लेकिन निश्चित है 1 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। इस भीषण गर्मी में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, तब भी 2 लाख यात्री रोजाना दर्शन करने के लिए आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का ये डेटा टेक्नोलॉजी आधारित है। यहाँ द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसे कई मॉडर्न सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं जिनसे काउंटिंग की जा रही है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हेड काउंट के सॉफ्टवेयर सीसीटीवी कैमरों में फिट हैं। उनके आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों के आने का सिलसिला ऐसा है कि सारे होटल फुल हैं, सारी फ्लाइट्स बुक हैं। बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले राम भक्तों का भी तांता लगा है। आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक दर्शन और पूजा पाठ के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच दिलचस्प तथ्य ये है कि पूरी दुनिया में किसी धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचते। 3 बड़े धार्मिक स्थलों से तुलना करें तो दुनिया में ईसाइयों की आबादी 240 करोड़ है और उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी पर साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि 191 करोड़ मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का में पिछले साल भर में 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे थे और 116 करोड़ हिंदुओं के आराध्य श्री राम के दरबार में 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसके मुताबिक 1 साल में 8 करोड़ श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। अब फिर अयोध्यापुरा अपने पुराने स्थान पे आ रही है और विश्व की ये आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। मक्का मदीना में तो हज के समय लोग जाते हैं और भी जगह पर लोग पर्व पे जाते हैं। हमारे यहाँ तो रोज आ रहे हैं और ये बराबर कंटिन्यू चलेगा, पूरे साल चलता है। इसी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से पहले 2019 में 5000 लोग रोज आते थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये संख्या 20 गुना बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में हुई इस भारी बढ़ोतरी के पीछे प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में किए जा रहे विकास कार्यों का भी बड़ा योगदान है। मोदी सरकार का लक्ष्य सन 2047 तक नव्य अयोध्या बनाने का है।
1400 एकड़ में रामायण तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित होगा। 2025 तक अयोध्या एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि यहां बोइंग विमान भी लैंड कर सके। 11,000 स्क्वायर मीटर में रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। पिछले 2 साल में 100 होटल बने हैं, जबकि 50 से ज्यादा होटल का निर्माण कार्य जारी है। यानी अयोध्या के विकास को लेकर तय लक्ष्यों को समय पर पूरा कर अगले टारगेट की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है और यही संकल्प अयोध्या को एक वैश्विक नगरी की पहचान देने लगा है। साल में 1-2 बार हो जाता था, अब तो लगभग 2 बार हो गए हैं जब से आवरण हुआ है भगवान का। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अजमेर से आया हूँ मैं, राम दर्शन किए, राम भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सोचिए, जब ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन और मुस्लिमों के मक्का में पहुंचने वालों का आंकड़ा अयोध्या की तुलना में अभी ही बहुत पीछे छूट चुका है, तो आने वाले वर्षों में क्या होगा? एक वक्त भारत को विश्व गुरु माना जाता था, अब एक बार फिर विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बन रही अयोध्या के माध्यम से भारत का वो गौरव अब वापस मिलता दिख रहा है। चौदह घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। श्री राम के भव्य दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जताए जा रहे सारे अनुमान कम पड़ गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का तांता ऐसा लगा कि इस दरबार में उनके पहुंचने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्री राम की अयोध्या नगरी बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस नगरी की भव्यता को 4 चांद लग गए। अयोध्या में हुए नवनिर्माण ने इसके त्रेता युग के वैभवशाली इतिहास को फिर से लौटा दिया है। नए कलेवर में सजी धजी अयोध्या में भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हर दिन रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाईस जनवरी को भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान हुए तो वहीं लाखों की संख्या में रोजाना राम भक्त पहुंचने लगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे ये रामनगरी है और यहीं से देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का हुजूम है लगातार लगा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक मात्र 48 दिनों में यहां दर्शनों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस आंकड़े के मुताबिक फिलहाल रोजाना 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के किसी धर्म स्थल में भक्तों के आने का ये एक रिकॉर्ड है। भाई तो अच्छी बात है, 1 करोड़ से अधिक ही किया हमारे हिसाब से। सरकारी आंकड़े 1.25 करोड़ से अधिक बता रहे हैं, लेकिन निश्चित है 1 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। इस भीषण गर्मी में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, तब भी 2 लाख यात्री रोजाना दर्शन करने के लिए आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का ये डेटा टेक्नोलॉजी आधारित है। यहाँ द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसे कई मॉडर्न सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं जिनसे काउंटिंग की जा रही है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हेड काउंट के सॉफ्टवेयर सीसीटीवी कैमरों में फिट हैं। उनके आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 14 घंटे में 1.25 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों के आने का सिलसिला ऐसा है कि सारे होटल फुल हैं, सारी फ्लाइट्स बुक हैं। बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले राम भक्तों का भी तांता लगा है। आम लोगों से लेकर वीवीआईपी तक दर्शन और पूजा पाठ के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच दिलचस्प तथ्य ये है कि पूरी दुनिया में किसी धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचते।
3 बड़े धार्मिक स्थलों से तुलना करें तो दुनिया में ईसाइयों की आबादी 240 करोड़ है और उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी पर साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि 191 करोड़ मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का में पिछले साल भर में 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे थे और 116 करोड़ हिंदुओं के आराध्य श्री राम के दरबार में 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसके मुताबिक एक साल में 8 करोड़ श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। अब फिर अयोध्यापुरा अपने पुराने स्थान पे आ रही है और विश्व की ये आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। मक्का मदीना में तो हज के समय लोग जाते हैं और भी जगह पर लोग पर्व पे जाते हैं, हमारे यहाँ तो रोज आ रहे हैं और ये बराबर कंटिन्यू चलेगा, पूरे साल चलता है। इसी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से पहले 2019 में 5000 लोग रोज आते थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये संख्या 20 गुना बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में हुई इस भारी बढ़ोतरी के पीछे प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में किए जा रहे विकास कार्यों का भी बड़ा योगदान है। मोदी सरकार का लक्ष्य सन 2047 तक नव्य अयोध्या बनाने का है। 1400 एकड़ में रामायण तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित होगा। 2025 तक अयोध्या एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि यहां बोइंग विमान भी लैंड कर सके। 11,000 स्क्वायर मीटर में रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। पिछले 2 साल में 100 होटल बने हैं, जबकि 50 से ज्यादा होटल का निर्माण कार्य जारी है। यानी अयोध्या के विकास को लेकर तय लक्ष्यों को समय पर पूरा कर अगले टारगेट की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है और यही संकल्प अयोध्या को एक वैश्विक नगरी की पहचान देने लगा है। साल में 1-2 बार हो जाता था, अब तो लगभग 2 बार हो गए हैं जब से आवरण हुआ है भगवान का। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अजमेर से आया हूँ मैं, राम दर्शन किए, राम भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सोचिए, जब ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन और मुस्लिमों के मक्का में पहुंचने वालों का आंकड़ा अयोध्या की तुलना में अभी ही बहुत पीछे छूट चुका है, तो आने वाले वर्षों में क्या होगा। एक वक्त भारत को विश्व गुरु माना जाता था, अब एक बार फिर विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बन रही अयोध्या के माध्यम से भारत का वो गौरव अब वापस मिलता दिख रहा है।